नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, तो इसे अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन में दिया है भी एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा साइड में। तो देखिए हमें दिया क्या है भी, दुकानदार जो है वो 1000 ग्राम की जगह यानी 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 800 ग्राम। तो उसे लाभ कितने का हुआ, कितने का लाभ हुआ भी, 200 ग्राम का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 200 ग्राम का लाभ। 200 ग्राम का लाभ जो है वो किस पर होगा, 800 पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बटे 800। तो अपने पास कितना आ गया, 1/4 और प्रतिशत में बदलेंगे तो इंटू 100, तो कितना आ जाएगा अपने पास 25%। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं कैसे किया भी। उसने कहा है भी 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम जो वो कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा, 1000 ग्राम के बराबर। यदि हम मान ले भी 1 किलोग्राम जो है, सॉरी 1 ग्राम की कीमत जो है 1 रुपया है। 1 ग्राम की कीमत कितने रुपए है, 1 रुपये। तो उसके पास सामान था 1000 रुपये का और बेच रहा है 800 ग्राम यानी कितने रुपए में बेच रहा है, 800 रुपये में। यही बात होगी। तो 800 रुपये का सामान बेच रहा है और बोल रहा है मैं 1000 रुपये का बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 200 रुपये का प्रॉफिट। और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब 800 पर कमा रहा है। तो 200/800 यानी कितना हो गया, 1/4 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो व्यापारी को या दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा, 25% लाभ होगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है भी एक दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह फिर भी 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोल रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोल रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है 25% लाभ कमाता है। 25% यानी 1/4। 25% यानी 1/4। वह कुल कितना खरीद कर लाया, दोनों का योग। तो कुल वजन कितना हो गया उसके पास, कुल वजन हो गया उसके पास 4 + 1 यानी कितना हो गया, 5 हो गया। 4 + 1 यानी कितना हो गया, 5। कुल वजन उसके पास 5 है। कुल वजन कितना है, 5। और वह तोल कितना रहा है, तोल रहा है 4, ताकि 1 का उसे क्या हो रहा हो, लाभ। तो तोलता कितना है, केवल 4 किलोग्राम तोलता है, 4 ग्राम तोलता है। ठीक है, तो 5 यूनिट के स्थान पर तोल कितना रहा है, वो 4 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम यानी कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम। तो इसका मतलब है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, केवल 800 ग्राम तोल रहा है। दोबारा बता देते हैं, 25% लाभ कमाता है, इसका मतलब 1/4 यानी 4 ग्राम यदि तोलता है तो 1 ग्राम का प्रॉफिट। 4 यूनिट यदि तोलता है तो 1 यूनिट की क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी। तो कुल यूनिट यानी उसके पास कुल वजन कितना है, 4 + 1 यानी कुल कितना है, 5 है। तो कुल वजन उसके पास 5 है, लेकिन 4 यूनिट या 4 ग्राम या 4 यूनिट वजन तोलकर वह कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है। हो गई बात क्लियर। तो 4 यूनिट के कुल वजन अपने पास मान लिया 1 किलोग्राम यानी कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 ग्राम, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलेगा, केवल 800 ग्राम ही तोलेगा। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है भी एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम वजन ही तोलता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लिया भी 1000 रुपये वास्तविक वजन था। कितना था, वास्तविक वजन कितना था, 1000 था, या 1000 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा था, या 1000 ग्राम वास्तविक वजन था। तो उसने 6% हानि पर बेचेगा। 6% हानि पर बेचेगा यानी
1000 का 6% कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 कम में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 940 में। कितने में बेचेगा, 940 में। परंतु वह 1000 ग्राम की जगह केवल 900 ग्राम वजन ही तोलता है, केवल 900 ग्राम वजन ही तोलता है। तो उसका लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया, 40 रुपए का लाभ कमाया उसने। किस पर है, 900 पर, इंटू 100। तो सोल्व कर लेंगे, अपने पास आ जाएगा 4 सही 4/9%। 4 सही 4/9%। तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा, 4 सही 4/9% हो जाएगा। दोबारा करते हैं, देखिए मान लिया अभी 1000 ग्राम वस्तु का वजन है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, उसमें से 6% लॉस पर बेच रहा है। तो 6% का लॉस हो गया, यानी 60 कम बेचेगा। तो 60 कम में बेचेगा तो कितना हो गया, 940 हो गया। अब 1000 ग्राम की जगह केवल तोलता कितना है, 900 ग्राम ही तोलता है। तो 940 रुपए का जो सामान था वो 900 रुपए में वो बेच रहा है। कहने का मतलब 940 ग्राम वजन था, उसके स्थान पर 900 ग्राम ही बेच रहा है। तो 40 ग्राम का उसने क्या कर लिया, 40 ग्राम सेव कर लिया, बचा लिया अपने पास। इसका मतलब 40 ग्राम का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 40 ग्राम का लाभ कितने पर हो रहा है, 900 ग्राम पर। तो फिर 100 ग्राम पर कितने का होगा, तो इसे हल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 सही 4/9% आ जाएगा। तो व्यापारी को कितने वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत होगा, 4 सही 4/9%। ठीक है। आज का चौथा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है भी एक व्यापारी खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए 1000, मान लिया 1000 ग्राम कोई वस्तु थी, 1000 ग्राम कोई वस्तु थी, तो उसने खरीदते समय 10% का प्रॉफिट कमाया, खरीदते समय 10% का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब है कि वो 1000 ग्राम के स्थान पर 10% ज्यादा खरीद कर लाया, यानी कितना, 1100 ग्राम खरीद कर लाया। और उसने 10% कम में बेचा, यानी 10% कम बेचा। तो कम बेचेगा तो कितना बेचेगा, 900 बेचेगा। कितना बेचेगा, 900। तो कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ उसे, कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ, 200 ग्राम का। कितने पर, 900 पर, इंटू 100। इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 22 सही 2/9% लाभ। 22 सही 2/9% लाभ आ गया। ठीक है। तो उसका वास्तविक लाभ जो वो कितना है, 22 सही 2/9% है। दोबारा देखिए 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम वजन खरीदना था उसे, 1000 ग्राम वजन खरीदना था, लेकिन वो 10% ज्यादा खरीद कर लाता है। तो कितना लाएगा, 1100 ग्राम। फिर बोल रहा है भी 10% कम बेचता है, तो 1000 ग्राम की जगह कितना बेचता है, केवल 900 ग्राम ही। तो लाभ कितने का हुआ, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 200 का। 200 का लाभ कितने पर हो रहा है, 900 पर, इंटू 100। तो वास्तविक प्रॉफिट कितना हो गया, 22 सही 2/9% हो गया। लेकिन एसएससी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 22 सही 2/9% लाभ नहीं मानती है। 22 सही 2/9% लाभ नहीं मानता है। तो एसएससी इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से करता है। कौन से मेथड से, सक्सेसिव मेथड से। ठीक है। सक्सेसिव मेथड से यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा, इससे अलग आएगा। तो वो एसएससी इसका आंसर कितना मानता है और कैसे निकालता है, वो देखिए। वो अपना एक्स वाई वाला सूत्र x + y + xy/100 इस फॉर्मूले के हिसाब से करता है। तो x यानी कितना हो गया, 10 प्लस 10% खरीदते समय और 10% लाभ ही बेचते समय, तो +10 इंटू 10/100। तो कितना आ जाएगा, इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 21%। तो एसएससी इस क्वेश्चन का आंसर कितने प्रतिशत मानता है, 21% मानता है। यदि आप लोग एसएससी से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ये जो ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, यानी 22 से 2/9% लाभ ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, तो वहां पर अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, 21%। यदि ऑप्शन में हो तो फिर उत्तर क्या होगा अपना, 22 सही 2/9% होगा। और यदि 22 सही 2/9% और 21% दोनों ऑप्शन में है
तो करेक्ट आंसर जो है वो कितना है, 22 सही 2/9% लाभ है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन दिमाग में रखने, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में रखने, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है और इसका आंसर कितना मानता है, 21% मानता है सक्सेसिव मेथड से करना। तो इसे सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं और अपना जो जनरल मेथड है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर दोनों में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है अपना। अगले क्वेश्चन में दिया है भी एक व्यापारी खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है और बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? एक दुकानदार खरीदते समय 20% और बेचते समय 30% लाभ कमाता है। तो देखिए 1000 ग्राम वही 1000 ग्राम है, बेचते समय 20% लाभ, सॉरी खरीदते समय 20% लाभ कमाता है, तो खरीदते समय 20% लाभ कमाएगा। इसका मतलब है 1000 ग्राम के स्थान पर कितना खरीद कर लाएगा, 1200 ग्राम खरीद कर लाएगा। 1000 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम खरीद कर लाएगा और फिर 30% कम बेचेगा, 30% कम है बेचेगा, तो 30% कम बेचेगा। इसका मतलब कितना बेच रहा है, 700 ग्राम बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 700 ग्राम। तो उसे कितने का लाभ हुआ, उसे लाभ हुआ 500 ग्राम का। कितने का लाभ हुआ, 500 ग्राम का। और 500 ग्राम का लाभ जो कितने पर है, 700 ग्राम पर है, बटे 700 इंटू 100। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा उसका? तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा अपने पास, 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7% लाभ जो है उसका वास्तविक लाभ होगा। 71 सही 3/7% लाभ। लेकिन एसएससी इसमें सक्सेसिव मेथड लगाता है, तो सक्सेसिव मेथड से यदि इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, एसएससी के लिए, तो एसएससी में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 20% प्लस 30% प्लस 20 इंटू 30/100, वही XY वाला सूत्र। तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आ गया 20 + 30 + 6 यानी 50 + 6 यानी कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा, 56% लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा, 56%। ठीक है, तो एसएससी के लिए आंसर कितना है इसका, 56% है। और अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर कितना होगा, 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7% इसका वास्तविक लाभ है। लेकिन एसएससी कितना मानता है, 56%। और कौन सा मेथड लगाता है, सक्सेसिव मेथड लगाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है भी, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, कपड़ा जब वो बेचता है तो उसे लाभ जो होता है वो कितना है, 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भी उसने 33 मीटर कपड़ा ही खरीदा था, उसने 33 मीटर कपड़ा ही खरीदा था। तो 33 मीटर कपड़ा खरीदेगा तभी 33 मीटर बेच सकता है, क्लियर सी बात है। तो हम जानते हैं भी लाभ होता क्या है, लाभ किसके बराबर होता है भी, लाभ है अपने पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही लाभ का फॉर्मूला है। तो इसी से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लाभ कितना हुआ, 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर, तो 11 इंटू एसपी हो गया। ठीक है, इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 33 इंटू एसपी यानी 33 गुणा एसपी हो गया। एसपी का मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, और माइनस सीपी यानी क्रय मूल्य भी लेना है। तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा है तो 33 मीटर बेचेगा, तो 33 मीटर खरीदा ये लिख लिया, और 1 का सीपी आ गया अपने पास। ठीक है,
तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये तो इसको इधर ले आऊं मैं तो मेरे पास आ जाएगा 33 का सीपी, 33 का सीपी किसके बराबर है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 22 का एसपी है, 22 का एसपी है। यहां से एसपी और सीपी का रेशियो ले लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं। तो सीपी बट्टे एसपी, ये इधर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में आ गया तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो 22/33। कहने का मतलब ये है भी, इसे मैं सोल्व कर लेता हूं, यानी 2/3 आ गया अपने पास। तो कहने का मतलब ये है भी 2 रुपये का सामान था और उसे 3 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का सामान था और 3 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ कितना होगा, 1 रुपये का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। कितने पर है, सीपी पर, तो सीपी कितना है 2, सीपी कितना है 2, तो 1/2 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा अपने पास, 50% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। दोबारा देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचता है, इसका मतलब 33 मीटर कपड़ा ही उसने खरीदा है, और लाभ कितना हुआ, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एसपी ऑफ 11 मीटर, ठीक है, क्लॉथ। तो अपने पास लाभ किसके बराबर आ गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ आ गया अपने पास 11 गुणा में एसपी, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 33 गुणा एसपी, और क्रय मूल्य 33 गुणा सीपी। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का जब रेशियो आ जाएगा तो अपने पास लाभ प्रतिशत आसानी से आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत की गणना करो। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, हमें दिया है भी 20 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी, 20 का सीपी किसके बराबर है, 15 के एसपी के बराबर है, 15 के एसपी के बराबर है। तो यहां से इसे सोल्व कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 4 और ये आ गया 3। कहने का मतलब 4 का सीपी जो है वो किसके बराबर है, 3 के एसपी के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा अपने पास 3/4, सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 1 का, इन दोनों का अंतर यानी सीपी 3 और एसपी 4 है, तो लाभ कितने का होगा 1 का। 1 का लाभ सीपी पर यानी 3 पर इंटू 100, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा 33 सही 1/3% लाभ, 33 सही 1/3% लाभ हो जाएगा। ठीक है, आज का 8वां क्वेश्चन है अपने पास 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। ये क्वेश्चन में हमें दिया है, तो आसान सा क्वेश्चन है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी, 10 का सीपी किसके बराबर है, 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 10 का सीपी जो है वो 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहां से इसे सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8, 2 से काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो अपने पास कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो जो है वो आ गया अपने पास 8/5 आ गया। कितना आ गया 8/5। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपये है। इसका मतलब है 3 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है, 3 रुपये की हानि हो रही है। तो ये हानि जो है 3 की हानि कितने पर हो रही है, सीपी पर यानी 8 पर इंटू 100, तो कितने प्रतिशत हानि हो जाएगी 37.5% हानि हो जाएगी, 37.5% हानि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है भी एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है। एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग को वह 5% लाभ पर बेच देता है। परंतु यदि वह 13% लाभ, कुल लाभ 13% कमाना चाहे तो शेष बची वस्तुओं को उसे किस लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कितने भाग हैं, 3 भाग हैं अपने पास, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग
और ये थर्ड भाग। ये जो मेथड है इसे डेविएशन मेथड बोला जाता है। एवरेज जो टॉपिक है अपना औसत में डेविएशन मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। तो इसे भी हम लोग डेविएशन मेथड से ही करेंगे, क्योंकि एक तरीके से 3 वस्तुओं का एवरेज ये है 13%। 3 वस्तुओं का, यानी इसे भी 13% लाभ पर बेचा जाए, इसे भी 13% लाभ पर बेचा जाए और इसे भी यदि 13% लाभ पर बेचा जाए तो कुल लाभ कितना होगा, 13% होगा। यही बात हो गई। तो ये एक तरीके से एवरेज जैसा ही क्वेश्चन है, डेविएशन मेथड से इसे करते हैं। तो यहाँ पर पहली वस्तु पर हमें दिया है 5% लाभ, दूसरी वस्तु पर हमें दिया है 5% लाभ और तीसरे भाग पर मान लिया x% लाभ होता है, यानी तीसरा भाग जो वस्तुओं का x% लाभ पर बिकता है। लेकिन वो कह रहा है भी तीनों में कुल लाभ जो वो कितना होना चाहिए, 13% होना चाहिए और तीनों को बराबर बराबर बांट दे तो इंटू 3 कर दिया मैंने, इंटू 3। तो कुल लाभ कितना हो गया अपने पास है, यहाँ से 10% प्लस x% किसके बराबर हो जाएगा, 39% के, और x किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, 39 माइनस 10 यानी 29% लाभ पर। तो तीसरा भाग जो है या शेष बची वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा, 29% लाभ पर बेचना पड़ेगा, ताकि उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हो जाए, 13% लाभ हो जाए। ठीक है, दोबारा देखिए क्या कह रहा हूं मैं भी, तीनों भाग पर यदि 13% लाभ हो, इस पर भी 13%, इस पर भी 13% और इस पर भी 13%, तो कुल पूरा लाभ जो होगा उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, 13% होगा। लेकिन इसे औसत वाले मेथड से करें, इस पर 13, इस पर 13 और इस पर 13, तो कुल कितना हो गया, 39%। हो कितना आ रहा है, इस पर 5%, इस पर 5%, यानी 10% तो हो रहा है, इस पर पता नहीं कितना मान लिया x है। तो ये 10% इधर जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा अपने पास है, 29% आ जाएगा, जो कि तीसरी वस्तु यानी तीसरे भाग की वस्तुओं को यदि 29% लाभ पर बेचा जाए तो पूरे वस्तुएं या पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा, 13% का लाभ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29%। 10वां क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में हमें दिया है भी, गीता ने 96,000 रुपए में, गीता ने 96,000 रुपए में कोई भूखंड खरीदा, कोई भूखंड खरीदा, उसमें से 2/5 भाग, उसमें से 2/5 भाग जो है उसने वो 6% हानि पर बेच दिया, 6% हानि पर बेच दिया, और शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे में 10% का लाभ हो। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो 10% का लाभ उसे होना चाहिए। तो यहाँ से समझिए भी 5 भाग बांट दिए उसने, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग और 5वां भाग। ठीक है, पहले 2 भाग पर उसे 6% हानि हो रही है, इसका मतलब माइनस का 6%। अब तीनों को समान लाभ प्रतिशत पर बेचना है, उसे मान लिया x पर बेचेगी, कुल कितना हो रहा है, यानी उसे 10% लाभ होना चाहिए और 5 भागों पर होना चाहिए, तो कुल कितना हो जाएगा, 10 × 5 यानी कुल कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। हो गई बात क्लियर। तो यहाँ से देखिए ये हो गया अपने पास माइनस का 12% प्लस 3x किसके बराबर आ जाएगा, 50% के, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 62% के, और x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 62/3 के, 62/3 यानी कितना आ जाएगा, 20 सही 2/3%, 20 सही 2/3%। तो शेष बचे भाग को वह 20 सही 2/3% लाभ पर यदि बेचेगी तो उसे पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा, पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ होगा। तो ये थे अपने प्रॉफिट लॉस के आज के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। इसकी 3 वीडियो और बनाएंगे अभी। ठीक है, टोटल आप लोगों को 60 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अभी 30 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। एक वीडियो अभी प्रॉफिट लॉस की ओर चलेगी, उसके बाद लास्ट के 2 वीडियो में डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वैसे तो हम लोग शाम की क्लास जो है वही आजकल अपलोड कर रहे हैं, यानी शाम में लगभग 4-5 बजे के करीब हमारी क्लास है जो अपलोड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।